ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सबको ऊंचा लक्ष्य दिया है, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, देवता बनने का। तो कई देवता का अर्थ भी नहीं समझते। बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह वह समझाया है कि आप कैसे देवता बन सकते हैं, देवता का मतलब क्या है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है, सर्व दैवी गुणों की धारणा। जितने अच्छे गुण वर्णन किए जाते हैं ना, जितने, वो सारे गुण हमारे जीवन में आ जाए। हमारी एक गुणों की माला भी बनी हुई है, किताब भी बनी हुई है, जिसमें सभी मुख्य गुणों का वर्णन है। और कमाल की बात तो ये है कि वो मुश्किल नहीं, क्योंकि एक गुण कई गुणों से रिलेटेड है। आप अनुभव करना, मंथन करना, कोई भी एक गुण को लेकर के कि मैं इसकी पूर्ण धारणा करती हूँ, तो आप देखेंगे कई गुणों की धारणा आपको अपने आप अनुभव होगी। सपोज नम्रता के गुण को आप ले लेते हैं कि मुझे अपना स्वभाव नम्र बनाना है, कोई भी बात का अहम नहीं रखना है, अभिमान नहीं रखना है। तो धीरे धीरे आपके अंदर और कौन से गुण आ जाएंगे? सहनशीलता, राइट। नम्र व्यक्ति झगड़ा थोड़ा करेगा, सहन ही करेगा ना, चुप हो जाएगा। शांति, बहुत अच्छा। धैर्यता, वेरी गुड। हाँ, संतुष्टता, हाँ, रिस्पेक्ट करना, हाँ, मधुरता, नम्र व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता। देखो, आपने एक ही गुण से कितने बड़े बड़े गुण बता दिए। कनेक्शन है। इसलिए ये बात कही कि ऐसे नहीं, कई बार कईयों को लगता है इतने गुण मेरे अंदर कैसे आएंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आ रहे हैं ना, पहले के जीवन और आपको देखो, गुण आए ना, कितने गुण आ गए। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है, उनकी जो मूल जड़ है, भले आपने एक गुण को सोच के धारणा करनी शुरू कर दी, फिर भी वो धारणा हो जाए, वो गुण सारे आ जाएं, तो जो उसकी फाउंडेशन है वो है पवित्रता। इसीलिए बाबा ने हम सबको सबसे पहला नियम, सबसे पहली इस जीवन की, योगी जीवन का आधार पवित्रता कहा है। पवित्र बनो, योगी बनो। बस ये अंदर पक्का है तो गुण आते जाएंगे। एकदम नहीं आ जाएंगे, एक दिन में नहीं आ जाएंगे। जैसे जैसे पवित्रता की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, गुण भी आते जाएंगे। फिर इसलिए योग तभी तो कहता है बाबा, क्योंकि कई कड़े संस्कार जो मिटते नहीं सहज, जिसके कारण से अवगुण दिखाई देते हैं, गुण आते नहीं, तो वो योग से मिटते हैं। आज बाबा ने योग की बात भी कही है कि मेरे को प्यार से याद करो। साथ ही बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि आंख बंद करके नहीं करो, कांध झुका के भी नहीं करो। बाबा मम्मा सामने बैठते थे, एकदम अलर्ट, और सबको बाबा दृष्टि देता रहता था, सबको। वैसे भी हमारी देखो संगम युग पर परिवार की क्या रीति है, हम आमने सामने आते तो एक दो को देखते हैं प्यार से।
ऐसे थोड़ा लोग देखते भी नहीं और गले लग के हेलो 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 भागते जाते हैं। हम क्या करते हैं, सामने देखते हैं, नैन खोल कर प्यार से बोलते हैं ओम शांति, है ना। हमारी विधि यही है, हमारा मिलन ही दृष्टि द्वारा है। हमारा मिलन वैसा नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दृष्टि, बस वो पवित्रता की, प्यार की दृष्टि। ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है, बच्ची है। बस इसी संकल्प से वो वाइब्रेशन, उस प्यार का महसूस होता है, वो मिलन महसूस होता है। तो बाबा ने कहा कांध नीचा नहीं करना है। अभी कोई मिल रहा और कांध नीचे किया हुआ हो, लगता है ये मेरे से मिल रहा है, लगता है। हम्म, ना आंख बंद करनी है। फिर बाबा कहते सबसे अच्छा दैवी गुण है तो सारे ही, लेकिन अच्छा इन द सेंस कि जो अन्य गुण भी ले आता है, हाँ? वो आज बाबा ने सुनाया है, शांत रहना। शांत रहने से बहुत बातों से सेफ रहते हैं, विकर्म नहीं बनते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एक चुप, शांत। हमारी सिर्फ ये नहीं मुख की चुप है, अंदर से ही शांत। तो जब अंदर से ही मनसा ही शांत है, तो वाणी भी अच्छी होगी, कर्मणा भी अच्छी होगी, हाँ, व्यवहार भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम शांति की दुनिया में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं 3 लोक है ना, ये जो संसार है ये टॉकी वर्ल्ड है, आवाज 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 आवाज, जहां देखो आवाज ही आवाज है। और परम धाम जो हमारा असली घर है, वो साइलेंस वर्ल्ड है, वहां आवाज है हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 तत्व ही नहीं है। आवाज है 5 तत्वों से, हाँ? और जो बीच का है, सटल वर्ड, सूक्ष्म वतन, वो है मूवी वर्ड, जहाँ इशारे हैं, आवाज नहीं है। और उस लोक की यही विशेषता है कि इशारे से समझ जाते हैं सब कुछ। जैसे अभी भी आप देखो, भले इस टॉकी वर्ल्ड में बैठे हो, लेकिन शांति का गुण है आपके अंदर, तो कितनी काम आप इशारे से कर लेते हैं। जिनमें शांति का गुण है, कितने काम वो इशारे से कर लेते हैं। तो आज बाबा ने हमको शांत रहना सबसे अच्छा गुण है। हमने सुनाया था ना, ऑलराउंडर दादी कहती थी, बोलत बोलत भरत विकार। जितना बोलते जाओगे उतना विकार ऐड होते जाएंगे। और सचमुच बोलने से ही पता चलता है इसके अंदर कितना क्रोध है, इसके अंदर कितना लोभ है। वाणी बताती है। बात करते हैं ना, बात करते करते ही पता लगता है इसके अंदर कितना मोह है, कितना अहंकार है। बोलत बोलत ऐसा होता है। आप भी समझ जाते होंगे, ऐसे थोड़ा मैं सिर्फ अपनी अनुभव की बात सुना रही हूँ। आप देखो, कोई भी व्यक्ति आपसे बात करता है, आपको कई बार बाद में कहते नहीं, अरे बड़ा अभिमान है इसमें तो, भले उसने आराम से बात की तो भी पता लग जाता है ना उसकी वाणी बातों से ही, हाँ? कितना लोभ है। तो जितना ज्यादा बोलते हैं, विकार झलकते हैं, और झलकते ही नहीं, ऐड होते जाते, ऐड होते जाते हैं। तब आज बाबा ने कहा शांत रहो बस। और शांति में तो सुख है ना, या बोलने में सुख मिलता है? बोलो। शांति में। जिसको नहीं बोलना होता ना, कई बार कहते हैं मेरा सिर मत खाओ। इसका मतलब बोलने से सिर खपता है ना।
सचमुच खपता है ना? सिर खपता है ना, इसीलिए दुनिया वालों का सिर खप्पा पड़ा है ना? और जब सिर खपता है ना, तो डिसीजन पावर चली जाती है, निर्णय करने की ताकत कम हो जाती है। हम्म क्योंकि ढेर थॉट्स चलते हैं और मिक्स, नेगेटिव पॉजिटिव वेस्ट, तो निर्णय कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। ये कनेक्शन है सारी बातों का। बाबा कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ हमें सिखलाता है, देखो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ सिखलाता है। ठीक है, शांत रहो, लेकिन गूंगे बन के नहीं, प्रेम से, मुस्कुराते हुए, हर्षित उससे, दिल से।